जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलकलामा आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात को बहुत छोटे में रखने की कोशिश करूंगी और एक वीडियो से शुरुआत कर रही हूँ, जो वीडियो जिसमें देश के आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब यूपीए की सरकार थी, जब किसी पैकेज की घोषणा की जाती थी, तब उनका एक भाषण है। वो भाषण आज बिल्कुल सही बैठता है, उसे सुनिएगा। आप इसे गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। बहुत पुराने वीडियो, आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो लोग पुराने वीडियो लाकर इशारा करते हैं उल्लू नो उल्लू बनाएगा। तो इसी तरह ये भी एक वीडियो है जो हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी चाहकर भी हमें उल्लू नहीं बना सकते हैं। उन्होंने जो कहा था वो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक बार देखिए, फिर मैं अपनी बात को रखूँगी आपके बीच में। करने की फैशन हो गई। भाई आपको कुछ मिलता है कि इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। भाई आपको सुना आपने? ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पैकेज घोषणा करने का एक फैशन सा हो चुका है। उस फैशन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो अपना रहे हैं, उस फैशन को। और ये भी कहा था कि ये पैकेज सिर्फ खोखला ना होता है और ऐसे लोग जो करते हैं जिसमें जनता को कुछ नहीं मिलता, उन्हें पैक कर कर भेज देना चाहिए। आज देश की वित्त मंत्री ने तीसरा बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, किश्तों में आ रहा है वो पैकेज, एक साथ नहीं आ रहा 20 लाख करोड़। आधा पैसा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 20 लाख करोड़ का था तो एक किश्त तो उसके पहले ही दे चुके हैं हम लोग। दूसरी किश्त कल वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताई और तीसरी किश्त आज बताई है, मैं आपको बता रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहा है, जो स्वदेशी लोकल चीजों के लिए वोकल होकर उसे करने की बात कर रहा है, आज उसी भारत की मोदी सरकार ने 2.5 लाख टन उड़द की दाल आयात करने का फैसला किया है। 31 मई तक, 31 कृषि प्रधान देश है, राइट? लोकल की बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन फैसला आया कि 31 मई तक, इस 31 मई तक उड़द की दाल जो है वो आयात की जाएगी और उसकी जो मात्रा है वो 2.5 लाख टन, माफी चाहूंगी, 2.5 लाख टन उड़द की दाल आप ले रहे हैं। वाह, क्या स्वदेशी, लोकल और वोकल होना है इसमें। अब मैं आती हूँ निर्मला सीतारमण जी के। अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप मधुमक्खी पालते हैं? अगर पालते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 20 लाख करोड़ में आपके लिए, जो मधुमक्खी पालते हैं देश भर में, अगर आप पालते हैं तो 20 लाख करोड़ में से आपको 500 करोड़ मिलता है। आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, ये इस गलती में मत रहिएगा। मैं कर्ज देने की बात कर रही हूँ। अगर आप मधुमक्खी पालते हैं तो हम आपके लिए 500 करोड़ उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से अलग रख रहे हैं और आप जब चाहें आप इस 500 करोड़ में से कर्ज ले सकते हैं और अपना मधुमक्खियां पालने का व्यापार आगे जारी रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप मच्छी पालन करते हैं, अगर आप किसी तरह की भी मच्छी पालकर उसको आप बेचते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं पूरे देश में, तो इसके लिए 2 लाख करोड़ में से, सॉरी माफी चाहूंगी, 20 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रखा जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया फिर? अब 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ अलग रख दिया है कि जो मछलियों का पालन करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी जब चाहें तो ये कर्ज ले सकते हैं। कर्ज राहत नहीं है, कोई आप लोगों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, कोई आप लोगों को राहत के लिए कोई पैसा नहीं दिया जा रहा कि ये अमाउंट आपको दे रहे हैं और आप बिजनेस को अपने आगे चलाइए, आपका कर्ज माफ हम कर देते। नहीं, ये आपको और कर्ज देने की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मधुमक्खी पालेंगे तो 500 करोड़ तक का कर्ज आप लोगों को देश भर में दे सकते हैं। मछली पालेंगे तो 20,000 करोड़ तक का। पशुपालन, अगर आप पशु पालते हैं तो आपको 15,000 करोड़ तक का कर्ज सरकार ने, उस 20 लाख करोड़ में 15,000 करोड़ पशुपालन जो करते हैं उनके लिए रख दिया कि आप जाइए और कर्ज ले लीजिए और अपने काम को आगे चलाइए। उसके बाद
कृषि का ढांचा, स्टोरेज नहीं है, सप्लाई चेन में कहीं कुछ दिक्कत है, उस ढांचे को बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपया अलग रख दिया गया है। उससे वो ढांचा खड़ा किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये तो आपदा का समय है ना, आपत में, इमरजेंसी में तुरंत मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमने 1 लाख करोड़ उस 20 लाख करोड़ में से रख दिया है कि हम ढांचा बनाएंगे। कब बनाएंगे, कब किसान उस स्टोरेज का, उस ढांचे का इस्तेमाल करेगा और कब लाभ लेगा, इसके बारे में अभी मत पूछिए। उसके बाद आ जाता है हर्बल ऑर्गेनिक। आप अगर आप जन औषधि हर्बल कुछ भी उसकी खेती करते हैं तो उसके लिए भी सरकार ने 4000 करोड़ रुपया अलग रख दिया कि आप जाइए सरकार को कहिए मैं हर्बल की खेती, जन औषधियों की खेती करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कर्ज चाहिए, तो 4000 करोड़ रुपया आपके लिए अलग रख दिया गया है। उसके बाद डेयरी ढांचा, 15,000 करोड़ रुपया जो है वो डेयरी फार्मर्स के लिए, 15,000 करोड़ आप भी जाइए और कर्ज ले लीजिए और अपने काम को आप आगे बढ़ाइए। आप सुनते रहिएगा, ये राहत पैकेज नहीं है, ये कर्ज देने के लिए कि 20 लाख करोड़ तक का हम कर्ज दे सकते हैं। और आज पता लगा कि भारत सरकार ये पैसा कहां से लाएगी और हमें देगी, और अभी पता लगा है वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन $US कर्ज के तौर पर भारत को दिया है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन भारत को कर्ज दिया, यानी कि ये देश कर्ज में डूब रहा है। तुरंत राहत मजदूर, गरीब, किसान, कामगार को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सिर्फ ये ढांचे के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इससे कितना फायदा होगा ये किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये देश कर्ज में डूब रहा है। इस देश में करोड़ों लाखों की घोषणाएं हो रही हैं। आपदा में भी तुरंत जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही, सिर्फ घोषणाएं हो रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करेंगे और उसका लाभ जो है आने वाले 5 सालों में, 5 दिन 5 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। आपदा है, तुरंत मदद मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, भविष्य की बात हो रही है। ये आज निर्मला सीतारमण जी ने आज 1.5 घंटा, कल 1.5 घंटा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, एक शब्द हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद सुना, आज भी 1.5 घंटा, 3 घंटे टोटल सुना, और उसमें से 3 लाख करोड़ भी सीधा गरीब, मजदूर, किसान, कामगार के खाते में नहीं जा रहा है कि सीधा उसके ऊपर, उसके पास जो है वो पैसा आए। 1 लाख करोड़ नाबार्ड जो आपका गेहूं, अनाज खरीदती है और मार्केट में बेचती है, उसे भी बताते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है ताकि वो फार्मर से अपना खरीदारी करके और उसे आगे बेच सके, तो इतना पैसा उन्हें भी दे दिया गया है। टीकाकरण में पशुओं को टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसमें भी 13,000 करोड़ रुपए इसी में से खर्च किया जाएगा। ये कैसा राहत पैकेज? ऐसा लगता है कि अपने वार्षिक बजट का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि हमने इतना बजट है और यहाँ आने वाले 5 सालों में खर्च करेंगे। मदद तो वो होती है ना कि आज भूखा है कोई तो आज उसे रोटी मिलनी चाहिए। आज अगर उसका रोजगार, कमाई, धंधा बंद है तो आज उसके हाथ में कमाई होनी चाहिए ताकि वो तुरंत रोटी खरीद सके। उसके तर पे कपड़ा नहीं है तो वो कपड़ा खरीद सके, वो अपनी जरूरत की दवा और सामान खरीद सके। लेकिन उसके हाथ में पैसा अभी नहीं है। कब आएगा? योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाओं पे करोड़ों रुपए की का घोषणाएं हो रही है। अभी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कब बनेगा किसी को नहीं मालूम है अभी तक। अगर बनना ही था तो अभी तक क्यों नहीं बन चुका 6 सालों के अंदर? जो अभी भी जो है बात की जा रही है, कानून बदलने की बात करिए। 1955 का जो आवश्यक वस्तु नियम था, अधिनियम था, कानून था, उसे बदलने की बात करिए। कानून बदलने से अगर कुछ होता है 1955 के, तो इतनी देर क्यों लगाई? पहले कानून बदल देने थे, परिभाषाएं बदल देनी थी। परिभाषाओं को बदला जा रहा है। कुटीर, लघु जो हमारे छोटे उद्योग है उनकी भाषाओं को बदला जा रहा है। तो मैं मोटा मोटा आपसे ये कहना चाहती हूं, राहुल गांधी जी का सुझाव लगता है देकर गलती कर दी उन्होंने, क्योंकि भाजपा के ही कुछ नेता कह रहे हैं राहुल गांधी जी का सुझाव तो अच्छा था, पर दिक्कत यह है कि वो दिया राहुल गांधी जी ने था, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कतई मंजूर नहीं हो सकता है। अगर वो सुझाव
राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से ना आया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री उस सुझाव को लागू कर देते। वो सुझाव क्या था? वो सुझाव मात्र ये था कि लगभग 14 करोड़ के करीब गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, जो भुखमरी के शिकार होने की कगार पर हैं, उनके जनधन खातों में देश के प्रधानमंत्री जी से सुझाव दिया था कि अगर आप 7,500 रुपया एक महीने के लिए डाल दें तो वो भुखमरी से नहीं मरेंगे। उनके लिए रोजगार को पटरियों पर लाना, छोटे बड़े उद्योग जो इकाइयां बंद पड़ी हैं उससे दोबारा चालू करना, उसमें जो समय लगेगा तब तक वो अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। लेकिन वो घोषणा नहीं कर रहे। कल भाजपा के प्रवक्ता को मैंने सुना टीवी पर, उसने ये कहा, अरे राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हर गरीब के खाते में 7,500 डाल दो तो कुल बनेगा 65,000 करोड़। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो उससे कहीं आगे बढ़कर 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सिर्फ 14 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे मनरेगा में मजदूर के खातों में 7,500 प्रत्येक के खाते में डालने की बात की थी, सही बात की थी, और जिसका लगभग 65,000 करोड़ बनता था। लेकिन 20 लाख करोड़ क्या प्रधानमंत्री जी, 40 लाख करोड़ भी आप घोषित कर दें, दुख की बात है उस 20 और उस 40 या उस 80 लाख करोड़ में भी गरीबों के इस 65,000 करोड़ की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये दुख की बात है कि इस 20 लाख करोड़ में भी उस 65,000 आज घोषणा की है। कल हम लोगों ने आज तक में हमारे मंत्री स्मृति ईरानी को सुना, 80 लाख परिवार, व्यक्ति नहीं कहे गए, किसको गुमराह कर रहे हैं आंकड़ों के जाल में फंसाकर। 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया गया है। लोग कैलकुलेट करने लग गए, एक परिवार में अगर 4 लोग हों तो 320 करोड़, आबादी तो 100 करोड़ के करीब है, तो 320 करोड़ को अनाज कहां से दे दिया है। फिर उसके बाद कहा क्या कि देश में 9 करोड़, इस समय देश की मंत्री स्मृति ईरानी कहती है 9 करोड़ देश में गर्भवती महिलाएं हैं। उन महिलाओं तक भी उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों का जो है वो खाना भोजन का या मदद जो है वो पहुंचा दी है। कब पहुंचाई किसी को खबर ही नहीं लगी। 9 करोड़, यानी कि इस साल इसी महीने में, क्योंकि वो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, तो यानी कि आप मान लीजिए कि इस पूरे साल में 9 करोड़ बच्चे पैदा होने वाले हैं। अपने आप में ये रिकॉर्ड होगा कि इतने बच्चे एक साल में भारत में पैदा होने वाले, क्योंकि उन्होंने दिया है, ये बता रहे हैं कब दिया, कहां दिया, ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, कोरोना वायरस के पीड़ित चाइना पूरा लड़ा तो 80,000 था, आज हम लोग 82,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित देश में हैं। मास्क बनाने की बात की जा रही है, मेक इन इंडिया के तहत लगातार मास्क बनाए जा रहे हैं। हमारी युवा कांग्रेस की टीमों ने भी जहां जहां जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मशीनें लगी हुई थी, उन्होंने भी खुद मास्क बना के मुफ्त में युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और सब लोगों ने देने शुरू कर दिया है। लेकिन मांग कितनी है? मांग बताते हैं, प्रतिदिन मास्क को अगर हम लोगों को लगाने के लिए कह रहे हैं तो प्रतिदिन जो उसको बनना है वो कम से कम 14-15 लाख मैन्युफैक्चरिंग मास्क की होनी चाहिए, जो मात्र 1.5-2 लाख तक, ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है प्रतिदिन 1.5-2 लाख। बस 130 करोड़ की आबादी में सबको उस मास्क की जरूरत है। टेस्टिंग की जरूरत हो ना, मास्क की तो जरूरत है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं उन्हें। मैं आप सभी से कहूंगी, आज का जो पैकेज हुआ घोषणा, हम लोगों को लगता था कि इसमें नंबर 1, क्या किसान का कर्ज, मजदूर का, कामगार का, गरीब का, कहीं किसी का कर्ज माफ होता है इस 20 लाख करोड़ में? नहीं, किसी का कोई 1 रुपए का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। नंबर 2, क्या आपने जो पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे कम है और सबसे ज्यादा उस पे आप अपना टैक्स ले रहे हैं, क्या उसको आपने कम करके कुछ राहत देने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। क्या आपने इनके खातों में कुछ पैसा डाला है इस 20 लाख करोड़ में से? कहते हैं किसानों को 6,000 पहले देने का वायदा हुआ था और 2,000 अब देने का वायदा हुआ है साल में, महीने का नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। 1 टाइम 2,000 दिया है और 6,000 सालाना की बात हो रही है, महीने की बात नहीं है। गुजारा करके दिखाइए। तो मैं आप सबसे कह रही हूं, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो पैकेज
कर्ज के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया है कि 20 लाख करोड़ तक के कर्ज आप ले सकते हैं और उसमें से अधिकतर पैसा खुद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए खर्च करने वाले हैं। वो स्टोरेज बनाएंगे, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज जिसमें अनाज रखा जाएगा, वो मूलभूत ढांचा बनाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या टीकाकरण में, पशुओं के टीके में पैसा खर्च करेंगे, वो सरकार खुद ही खर्च करेगी 20 लाख करोड़ में। इसमें से आपके पास कुछ नहीं आएगा। और अभी तो वित्त मंत्री जो पूर्व हमारे पी चिदम्बरम जी सब रहे हैं, उन्होंने खुद बताया है कि मनरेगा के जो हमारे कामगार हैं, मजदूर हैं, किसी के खातों में कोई ऐसी मदद नहीं जा रही है। मैं आज अभी फिर हाथ जोड़कर कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठ जाइए, भूल जाइए कि ये सुझाव जो है 7,500 हर एक के बैंक खातों में सीधा पैसा जमा करना और 1 महीना आप अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगाइएगा, ये 65,000 करोड़। उसके बाद आप अपनी व्यवस्था को ठीक करिएगा। आपने स्मॉल कुटीर उद्योगों में जिसको पैसा चाहिए था कि मैं कर्ज में हूं, मेरा काम धंधा बंद हो गया है, मुझे दोबारा शुरू करना है, कल छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देने की 3 लाख करोड़ की बात हुई। वो कहते जाओ और बैंक से कर्ज ले लो। वो ये सोच रहा है कि मैं जाऊंगा कर्ज लूंगा, पहले ही कर्ज में हूं और जाऊंगा और कर्ज लूंगा, लगाऊंगा, काम करने वाले मेरे पास है नहीं है। कर्ज कौन चुकाएगा? कर्ज तो उसी को चुकाना है, आज नहीं तो कल। इसलिए वो नहीं जा रहा है। जो जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसे गारंटी की जरूरत नहीं है, पर बैंक वाला बिना गारंटी के उसे पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रही हूं, पूरा देश सुन रहा होगा। आप रहते हैं गांव में, जो मछली पालन करता है, जो पशु पालन करता है, जो मधुमक्खी पालन करता है, करोड़ों रुपया आपके लिए बैंकों को कर्ज देने के लिए कह दिया गया, घोषणा की आज वित्त मंत्री ने। जाइए तो सही, जाइए एक बार एक्सपेरिमेंट करिए, लाइव करिए, हमसे शेयर करिए, क्योंकि मैं तो भारत की राजधानी दिल्ली के शहर में बैठी हूँ ना। मैं मछली पालन करती हूँ, ना पशु पालन करती हूँ, और ना मैं मधुमक्खी पालन करती हूँ। लेकिन जो लोग करते हैं, एक बार जाकर तो देखिए, जाकर देखिए कि क्या सच में गरीब को राहत मिल रही है या नहीं मिल रही। जो पैसे की 20 लाख करोड़ की घोषणा की है कि आप जाइए बिना गारंटी के उस कर्ज को लीजिए और अपना काम खड़ा कीजिए, आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, आप मदद करिए, आर्थिक सीधे मदद करिए। आपको 2 ही काम करने को बार बार, 70 साल की कांग्रेस जिसके पास अनुभव है, वो आपसे बार बार देश हित में, हमें मालूम है आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें मालूम है आपको विपक्ष के सुझाव नहीं चाहिए, हमें मालूम है जब हम आपको सुझाव देते हैं, जब तक आपसे कुछ कहते हैं, आप उसका उल्टा ही मतलब निकालकर व्यक्तिगत गांधी परिवार पे हमले करने लग जाते हैं। पर हम फिर भी, कांग्रेस, हमारे नेता बाज नहीं आ रहे और लगातार देश हित में जो सुझाव, जो अनुभव कांग्रेस के पास है, वो लगातार देते चली जा रही है। लगातार। ये मैं नहीं कह रही, नीति आयोग की रिपोर्ट उठाइए, प्रधानमंत्री जी का भाषण उठाइए। खुद उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन में कहा था कि 15 मई के बाद एक भी कोरोना वायरस का पीड़ित इस देश में नहीं रहेगा। 3rd लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 4th लॉकडाउन शुरू हो रहा है, 15 मई आ गया है और रोजाना मात्र दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में ही 400 से ऊपर कोरोना वायरस पीड़ित पाए जा रहे हैं और पूरे राज्य में पाए जा रहे हैं। यानी कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो झूठी निकली। प्रधानमंत्री जी का जो दावा था वो खत्म हो गया। शुरू में टेस्ट नहीं करवाए गए, नंबर को कम दिखाना था, क्योंकि विश्व में ये दिखाना था कि भारत देखिए लड़ रहा है, भारत में सबसे कम आंकड़े आ रहे हैं। कब तक छुपाते आप उन आंकड़ों को? कब तक? टेस्टिंग ना करके आपने उन आंकड़ों को छुपाकर एक झूठी तस्वीर देश विश्व के सामने अपनी वाहवाही के लिए रखी। लेकिन आज 80,000 से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। उस समय टेस्टिंग नहीं होने दिया आपने। और आज भी अगर टेस्टिंग के मामले में पूछें तो आज भी 1 लाख लोगों में से मात्र 1,000 की टेस्टिंग हो रही है। आज भी एम्स के डायरेक्टर का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं। और आज तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने भी चेतावनी दी है कि आप इस कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जिस तरीके से सड़कों पर, जिस तरीके से लोग झुंड और भीड़ पे बिना किसी चीज की परवाह किए हुए कि मास्क नहीं है, सैनिटाइजर का, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करें, भीड़ और झुंड में जा रहे हैं, आप महामारी की तरफ इस देश को धकेल रहे हैं। आज ICMR ने खुद कहा है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि पीक आना बाकी है। बहुत लोग सुन रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी को जागरूक करिए। मत निकलिए अभी भी, जब तक बहुत मजबूरी ना हो घर से मत निकलिएगा।
झुंड और भीड़ में बिल्कुल मत जाइएगा। मजबूरी में भी जाएं, अपने हाथों को लगातार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और बिल्कुल अपना बचाव आपके हाथ में है। अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आसपास किसी गरीब, मजदूर, भूखे को देखें तो अपना खाना उसके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा और रात को बहुत अच्छी नींद भी आएगी, ये सोचकर कि मैंने अपना योगदान इस आपदा के समय में भी इस देश के लिए किया है।